नमस्कार। हमने लास्ट क्लास में देखा था रैन देखा था, रेनी डे देखा था, इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर रेनफॉल मेजरमेंट। आज हम देखने वाले वाटर बजट। हेडिंग करिएगा वाटर बजट। वाटर बजट, वाटर बजट ऑफ इंडिया। हम यहाँ तक देखे थे कि वाटर बजट ऑफ इंडिया कितना है, 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर, ठीक है। अब देखते हैं कि ये 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर को कैसे, कहाँ से आता है, ये 400 मिलियन हेक्टेयर कैसे डिवाइड किया गया है। तो 400 मिलियन हेक्टेयर, देखिए टोटल रेनफॉल का इनफिल्ट्रेशन रन ऑफ एंड इवापोरेशन। जितना बरसात हुआ उसमें से कुछ हिस्सा इनफिल्ट्रेशन के थ्रू सॉइल के अंदर चले गया, कुछ हिस्सा बह गया एंड कुछ हिस्सा इंस्टेंट इवापोरेशन होके वाष्प में कन्वर्ट हो गया। इनफिल्ट्रेशन के थ्रू 215 मिलियन हेक्टेयर मीटर, रन ऑफ 115 मिलियन हेक्टेयर मीटर एंड इमीडिएट इवापोरेशन 70 मिलियन हेक्टेयर मीटर। अब इनफिल्ट्रेशन की बात करें तो इनफिल्ट्रेशन में क्या होता है, कुछ जगह ये सॉइल मॉइस्चर बना, सॉइल के मॉइस्चर में हेल्पफुल हुआ और कुछ वाटर का हिस्सा ग्राउंड वाटर का पार्ट बना। ग्राउंड वाटर देखते हैं, सॉइल मॉइस्चर का हिस्सा बना 65 मिलियन हेक्टेयर मीटर वाटर एंड 50 मिलियन हेक्टेयर मीटर ग्राउंड वाटर का हिस्सा बना। रन ऑफ में देखते हैं, देखिए रेनफॉल का रन ऑफ कितना होगा, रेनफॉल के द्वारा एंड स्नोफॉल के द्वारा, ठीक। रेनफॉल के द्वारा हुआ 105 मिलियन हेक्टेयर मीटर एंड 10 मिलियन हेक्टेयर मीटर स्नोफॉल के द्वारा। ये तो था, टोटल हो गए कितने, जब इसको आप टोटल एडिशन करेंगे तो ये होगा 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। सो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 400 मिलियन हेक्टेयर में से इनफिल्ट्रेशन का हिस्सा कितना है, रन ऑफ का कितना है, इवापोरेशन का कितना है, ये हुआ। आगे बढ़ते हैं हम। वाटर बजट के बाद हम शुरू करने वाले हैं मानसून। मानसून आप जानते हैं, मानसून शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका मीनिंग कौन से वर्ड से उत्पत्ति हुआ है, अरबी भाषा की मौसिन वर्ड से, ठीक है। मानसून, मॉनसून, मॉनसून और ये कहाँ हुआ है, अरबी भाषा से, अरबी लैंग्वेज के मौसिन, मौसिन वर्ड, मौसिन वर्ड। ओके, चलिए मानसून कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं। चलिए, पहला होता है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, दूसरा होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून, सबसे ज़्यादा जो इंडियन में बरसात होता है यही दोनों मानसून के कारण होता है। तो पहले हम देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून क्या है, ठीक है। पहले हम साउथ वेस्ट मानसून को देखते हैं। साउथ वेस्ट मानसून, देखिए इंडिया में ग्रेटर देन 75% रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है, ग्रेटर देन 75% रेनफॉल, ओके। और फर्स्ट जून को ये केरल में पहुंचता है। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, केरला से। इंडिया में एंट्री पॉइंट साउथ वेस्ट मानसून का एंट्री पॉइंट कहाँ है, केरल से, ठीक है। अब ये दो दिशाओं से चलता है, देखिएगा इनका ओरिजिन कहाँ से है। एक है अरबियन सागर से, अरबियन सी से, और दूसरा है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी,
बे ऑफ बंगाल से। ओके, देखिए अरबियन सी से सर्वप्रथम अरबियन सी से स्टार्ट होता है और इससे सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक रेनफॉल होता है। कितना होता है? 700 mm अरबियन सी के द्वारा होता है। टोटल कितना होता है हमारे भारत देश का? 1200 mm, जिसमें से 700 mm अरबियन सी के द्वारा हो गया। 80% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, अरबियन सी के द्वारा जो मानसून उत्पन्न हुआ है रेनफॉल 80% कवर करता है ये साउथ वेस्ट मानसून का। बे ऑफ बंगाल की बात करें, बे ऑफ बंगाल में 340 mm, ये 20% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून को कवर करता है, 20%। ठीक, और देखिए जो अरबियन सागर से चला ये दिल्ली की ओर मूव करता है। किधर मूव करता है? दिल्ली की ओर। मतलब अगर ये इंडिया की मैप बनाया जाए, ये इंडिया मैप बनाया जाए तो अरबियन सागर से ये चल के दिल्ली की ओर गया, ठीक है। और बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल से लेके असम की ओर गया। ये कहाँ गया? असम की ओर। ये असम के डायरेक्शन में गया और ये दिल्ली के डायरेक्शन में गया। चलिए अब ये तो था साउथ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून हमने क्या देखा? साउथ वेस्ट मानसून 75% ऑफ रेनफॉल इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होता है। ये 1 जून को केरला में एंट्री करता है और इसका जो डायरेक्शन होता है वो अपवर्ड होता है, अरबियन सी से स्टार्ट होता है। सबसे पहले साउथ वेस्ट मानसून का जो हिस्सा है वो अरबियन सी से ओरिजिनेट होता है, सर्वाधिक रेनफॉल होता है 700 mm। 80% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून को अरबियन सी कवर करता है। बे ऑफ बंगाल की बात करें तो ये 340 mm रेनफॉल बे ऑफ बंगाल के कारण होता है। 20% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल साउथ वेस्ट मानसून है ये, और इसका डायरेक्शन बे ऑफ बंगाल से लेके असम तक होता है। नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करते हैं। चलिए नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है? देखिएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक, नॉर्थ ईस्ट मानसून ये 15 अक्टूबर से मिड दिसंबर के बीच स्टार्ट होता है। हमने क्या देखा? साउथ वेस्ट मानसून 1 जून से स्टार्ट हो गया था। ये कब से स्टार्ट हो रहा है? 15 अक्टूबर से मिड दिसंबर, ठीक है, स्टार्टिंग। फिर बात करते हैं कि ये साउथर्न स्टेट को सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराता है। साउथर्न स्टेट आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु को रेनफॉल प्रोवाइड करता है। तमिलनाडु में ज़्यादा रेनफॉल होता है एज कम्पेयर टू आंध्र प्रदेश। इसको रिट्रीटिंग मानसून भी कहा जाता है। रिट्रीटिंग मानसून मतलब मानसून की वापसी कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट मानसून को। और 15% ऑफ जो टोटल रेनफॉल है, टोटल रेनफॉल का 15% किसके द्वारा होता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा। इंडियन रेनफॉल का 15% नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा होता है एंड 75% किसके द्वारा होता है? साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा। ये तो थे हमारे मानसून। अब चलिए बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड का रेनफॉल क्या है। एवरेज रेनफॉल की बात करें, एवरेज रेनफॉल ऑफ वर्ल्ड की अगर एवरेज रेनफॉल की बात करें तो 1000 mm। इंडिया की बात करें तो यह है अप्रॉक्स 1200 mm, ठीक है। एंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होता है? इंडिया में रेनफॉल सबसे ज़्यादा, रेनफॉल मैक्सिमम की बात करें तो मासिनराम। देखिए पहले आप चेरापूंजी डालते थे, मासिनराम में सबसे ज़्यादा होता है। ये कहाँ है? मेघालय में है।
मेघालय। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये तो नेचुरल रेनफॉल थे। अब कई जगहों में ये होता है कि बरसात हो ही नहीं रहे, कई वर्षों से देख रहे हैं, तो वहाँ आर्टिफिशियल रेनफॉल कराया जाता है। आर्टिफिशियल रेनफॉल कराने के लिए कौन से केमिकल्स का यूज होता है ये देखते हैं। आर्टिफिशियल रेनफॉल के लिए आर्टिफिशियल रेनफॉल में क्या होता है थोड़ा सा मैं बता दूं। आर्टिफिशियल रेन, देखिए ये है क्लाउड्स, ये क्लाउड्स, तो जो भी केमिकल एजेंट होते हैं उनको इसमें स्प्रे कर दिया जाता है, जिससे ये क्लाउड्स मेल्ट होकर रेनफॉल के फॉर्म में नीचे फॉल होते हैं। ठीक है, चलिए आर्टिफिशियल रेनफॉल में दो प्रकार के केमिकल का यूज होता है। पहला होता है सिल्वर आयोडाइड एंड दूसरा होता है NaCl कॉमन सॉल्ट जिसे कहा जाता है। सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो ये कोल्ड क्लाउडिंग के लिए यूज होता है, कोल्ड क्लाउड के लिए, एंड NaCl हॉट क्लाउड के लिए। आप सिल्वर आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड का यूज करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है, रॉकेट का यूज होता है, एरोप्लेन्स का यूज होता है, इजेक्टर का यूज होता है, डायरेक्ट इजेक्ट कर दिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए अब हम बात करते हैं स्टीवेंसन स्क्रीन की। हम मेट्रोलॉजी कवर कर रहे हैं, तो मेट्रोलॉजी जब आप मेट्रोलॉजिकल लैब जाएंगे तो वहाँ देखेंगे स्टीवेंसन स्क्रीन क्या करता है। स्टीवेंसन स्क्रीन जो है ये टेम्परेचर का निर्धारण करता है। टेम्परेचर, इसमें दो प्रकार के तापमान थर्मोमीटर का यूज होता है। पहला होता है मैक्सिमम थर्मोमीटर एंड मिनिमम थर्मोमीटर। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम थर्मोमीटर में यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि मैक्सिमम थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड का यूज होता है, केमिकल का सॉरी, एंड मिनिमम थर्मोमीटर में कौन सा केमिकल का यूज होता है। तो देखिए मैक्सिमम थर्मोमीटर में आप मैक्सिमम में मरकरी का यूज कर लीजिए एंड मिनिमम में अल्कोहल का यूज होता है। ठीक है, हम ये चीज़ पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कब मापा जाता है 2 PM को, एंड मिनिमम टेम्परेचर कब मापा जाता है 4 AM को। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं, ये टर्म्स से क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए क्या क्या टर्म्स हैं, जैसे है आइसोबार, मैं आपको टर्म्स बताते जा रहा हूँ, लिखते जाइएगा। आइसोबार, आइसोथर्म, आइसोहेट, आइसोप्लूवियल, देन आइसोटेक, देन आइसोहेल्स, देन आइसोहेलाइन। अब ये टर्म्स किनसे रिलेटेड है ये देखते हैं। ये जो होता है ना बेसिकली एक लाइन होते हैं, ये जितने भी हैं ये एक लाइन होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ज्वाइन करते हैं। देखते हैं आइसोबार क्या होता है कि समान मतलब सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले प्लेसेस को ज्वाइन करता है। ये प्लेसेस को ज्वाइन करता है, क्या है, सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वालों को। ठीक है, आइसोथर्म की बात करें तो सेम टेम्परेचर। आइसोहेट की बात करें तो सेम रेनफॉल। आइसोप्लूवियल रेनफॉल डेप्थ, कितनी गहराई में रेनफॉल हुआ। आइसोटेक एयर स्पीड, विंड स्पीड बोलते हैं इसे। सॉरी मुझे छींक आज पता नहीं क्यों आ रहा है।
लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे। आइसो हेल्थ की बात करें तो सेम सोलर रेडिएशन और सनलाइट। आइसो हेलाइन सेम सैलिनिटी वाले प्लेसेस को। और एक है कंटूर। कंटूर जो है एक समान ऊंचाई वाले पॉइंट्स को जोड़ता है। एल्टीट्यूड की बात करें अगर हम, एल्टीट्यूड तो ये समुद्र तल से ऊंचाई को नापता है। समुद्र तल से ऊंचाई मापता है। ये रहा, हमने क्या देखा? आइसोबार सेम प्रेशर, आइसोथर्म टेम्परेचर, आइसोहेट रेनफॉल, आइसोप्लूवियल रेनफॉल डेप्थ डेंसिटी बोल सकते हैं। आइसोटेक की बात करें तो विंड स्पीड, आइसोहेल्थ की बात करें तो सेम सनलाइट, आइसोहेलाइन सैलिनिटी एंड कंटूर सेम ऊंचाई के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। एल्टीट्यूड समुद्र तल से ऊंचाई को मापता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद हम देखते हैं आज के लिए इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कंटिन्यू क्लासेस करेंगे। थैंक यू सो मच।